हेलो एवरीवन, आप सभी का वेलकम है इस चैनल पर। और आज मैं वाटर साइंस के लिए रीडिंग करने वाली हूँ, प्रेडिक्शंस करने वाली हूँ अक्टूबर मंथ के लिए। सो देखते हैं हमारे स्कॉर्पियो के कैंसर एंड पाइसेस के लिए क्या अक्टूबर की प्रेडिक्शंस है, राइट। सो जानेंगे कि उनके रिलेशनशिप में क्या आ रहा है। ओके, दिस इज़ किंग ऑफ कप्स। किंग ऑफ कप्स आ रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि आपके रिलेशनशिप में एक एक इमोशंस को लेकर एक बैलेंस आ रहा है। ओके, आप में से कोई भी पहले की जैसे ओवर इमोशनल नहीं होगा या फिर अननेसेसरी एक्सपेक्टेशंस अपने पार्टनर से रखना, उस तरह की जो बचकाना हरकतें हम लोग रिलेशनशिप में करते हैं, वो वैसा नहीं है। अक्टूबर मंथ में कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी आ रही है आप दोनों के इमोशंस में। मतलब आप इमोशनली मैच्योर हो रहे हैं, एक दूसरे को इमोशनली समझ रहे हैं। ओके, आप एम्पैथाइज कर पा रहे हैं एक दूसरे के साथ। ओके, एक दूसरे की जगह पर रखकर सिचुएशन को एवेलुएट कर रहे हैं। ओके, ये आपसे कहा जा रहा है। और बहुत इमोशनल मैच्योरिटी मेरे को यहाँ पे दिख रही है। ओके, तो यस, रिलेशनशिप को लेकर तो बहुत अच्छा मंथ अक्टूबर का रहने वाला है हमारे वाटर साइंस के लिए। ओके, एंड अब हम देखते हैं कि करियर या जॉब या आपके वर्क प्लेस या आपके बिजनेस में क्या अक्टूबर में क्या है हमारे लिए, क्या है हमारे वाटर साइंस के लिए, क्या 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 प्रेडिक्शंस हो सकती हैं। ओके, हमारे पास आया है 2 ऑफ वॉन्ड्स। 2 ऑफ वॉन्ड्स हमें कहता है कि आप आपने अपने एक्सपीरियंस से जितना आपने विजडम लेना था वो काफ़ी हद तक आप ले चुके हैं। आपके अंदर एक समझ आ चुकी है अपने प्रोफेशन को लेकर। लेकिन अब आपको आगे बढ़ने के लिए एक क्लियर प्लान की ज़रूरत है। ओके, अपने करियर में आगे जाने के लिए एक क्लियर प्लान या फिर कह लीजिए कि एक क्लियर स्ट्रैटेजी की ज़रूरत है। ओके, तो अगर आप ऐसा करते हैं तब आप अब देखेंगे कि आपकी करियर में ग्रोथ हो रही है या फिर आपकी जॉब में आपको प्रमोशन मिल रहा है, राइट। बहुत सारे लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि कोई फॉरेन जर्नी के चांसेस बन जाएं। ओके, ये जॉब से रिलेटेड हो सकते हैं या फिर अदरवाइज भी हो सकते हैं कि आप अपनी फैमिली के साथ कहीं बाहर ट्रिप पर जाएं। ओवरसीज़ ट्रैवल मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं आप फ्यूचर की प्लानिंग तो आप कर रहे हैं, ठीक है, वो चीज़ है आपके माइंड में। लेकिन आपके पास एक एक स्ट्रक्चर नहीं है, एक स्ट्रैटेजी नहीं है कि आप जो भी करना चाहते हैं वो आखिर में करेंगे कैसे। ओके, क्या रिसोर्सेज होंगे, क्या रिसोर्सेज लगेंगे, वो कैसे अरेंज होंगे, उस तरह का मैं देख रही हूँ कि प्लानिंग यहाँ पर करना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो और ये भी कहा जा रहा है कुछ लोगों के लिए ये मैसेज भी हो सकता है कि अगर लाइफ में आगे बढ़ना है, करियर को आगे बढ़ाना है, तो अपने कंफर्ट जोन से आपको बाहर आना पड़ेगा, ठीक है। अपने कंफर्ट जोन से आपको बाहर आना पड़ेगा, तभी जाके आप अपने असली पोटेंशियल को जान पाएंगे कि आप और क्या क्या करने में कैपेबल हैं। जब तक आप अपने कंफर्ट जोन में हैं, आप अपने आप को कभी भी समझ नहीं पाएंगे। ओके, जैसे एक नाव होती है ना या फिर एक कह लीजिए कि कोई शिप होता है, तो वो शिप इसलिए नहीं बना होता कि वो एक सी शोर पर और एक किनारे पे खड़ा है। नहीं, शिप को किस लिए बनाया गया है? ताकि वो समुद्र में उतरे, उसकी लहरों से वो उसकी लहरों के साथ वो चैलेंज करे और उसके आगे जाकर वो अपने डेस्टिनेशन तक पहुँचे। तो ऐसे ही है कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर आएँ, तभी आप अपनी लाइफ में ग्रोथ को महसूस करेंगे और एक्चुअली में अचीव कर पाएंगे, ठीक है। तो ये था आपका करियर के लिए। चलिए एक कार्ड निकालते हैं हम अपने वाटर साइन के लिए, ठीक है। एक जनरल गाइडेंस कार्ड निकालते हैं, क्या बोलते हैं। ओके, हमारे पास आया है गेट द बिग पिक्चर, व्यू फ्रॉम अबव, ठीक है। जो ये कार्ड ये कहता है कि आप छोटी छोटी चीज़ों में ना उलझें, राइट। एक बड़ी पिक्चर देखें, आप ये देखें कि आपकी लाइफ का जो मेन गोल है या फिर जो आपकी प्रायोरिटीज़ हैं, क्या आप जो इस वक्त कर रहे हैं या फिर जो अननेसेसरी का जो सोच रहे हैं, क्या आपको ये चीज़ें आपके गोल की तरफ आगे लेकर जा रही हैं या फिर आपको डायरेक्शन लेस कर रही है। आप जाना तो कहीं और चाहते हो, करना कुछ और चाहते हो
और आप कर कुछ और ही रहे हो, दूसरों को देखकर अननेसेसरी चीज़ों में उलझ रहे हो, तो कहा जा रहा है कि गेट द बिग पिक्चर, अपने गोल को अपनी प्रायोरिटीज़ को अपने ध्यान में रखिए, और आपके सारे एक्शंस और आपके जो थॉट्स हैं वो कहीं ना कहीं उस गोल के साथ अलाइंड होने चाहिए। जो भी आप कर रहे हैं उसमें देखें क्या वो आपको आपके गोल की तरफ लेकर जा रहे हैं या फिर उससे डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो उसको वहीं पे छोड़ें। ओके, सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द अक्टूबर मंथ। थैंक यू।